हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर each of mass capital M are placed at the corner of right angle triangle with mutually perpendicular side equal to 3 meter each. Taking point of intersection of mutually perpendicular side as origin, the magnitude of position vector of center of mass of the system will be square root of x meter. The value of x is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be सेंटर ऑफ मास। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की, तो हमारे पास यहाँ पे सपोज कोई सिस्टम है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, जिसमें हर एक पार्टिकल का मास m1, m2, m3 इस तरीके से वेरी कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है, अगर हम यहाँ पे x और y दो कोऑर्डिनेट की बात करें तो XCOM विल बी गिवन एज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3 and so on। इसी तरीके से हम यहाँ पे YCOM की वैल्यू निकालेंगे। इट विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस so on divided by m1 plus m2 plus m3 and so on। Now according to the question, यहाँ पे हमारे पास तीन आइडेंटिकल स्क्वायर दे रखे हैं जिनका मास कैपिटल M के बराबर है और जिनको हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस किया है। तो सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों साइड परपेंडिकुलर हैं, ये साइड हमारे पास 3 मीटर के बराबर दे रखी है और यहाँ पे हमने हर एक वर्टिसेस पे मास को प्लेस किया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे कैपिटल M के बराबर है। नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें XCOM की, इट विल बी गिवन एज, ये हमने यहाँ पे जो ये वाला मास है इसको ओरिजिन कंसिडर किया है, सो मास इनटू x1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस मास सेकंड मास, इसके लिए अगर हम देखें तो m इनटू ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है 3 मीटर के बराबर है ऑन द x एक्सिस, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस, नाउ ये हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस पे लाइन कर रहा है, सो इसके लिए जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के बराबर होगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय m प्लस m दैट इज 3m और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 मीटर के बराबर। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे YCOM की, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी m इंटू 0, जो हमारे पास फर्स्ट मास है दिस वन, इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 है, इसके लिए भी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस m इंटू 0 और जो तीसरा मास है अगर हम इसके लिए बात करें, इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर, सो इट विल बी m इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस m एंड यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 3m बाई 3m और इसकी जो वैल्यू होगी ये 1 मीटर के बराबर होगी। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर दैट विल बी गिवन एज XCOM I कैप प्लस YCOM G कैप के बराबर। नाउ अगर हम XCM और YCM की वैल्यू रख दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1 I कैप प्लस 1 J कैप के बराबर और यहाँ पे अगर हम जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी कैन राइट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर है एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, सो x की जो वैल्यू होगी ये 2 के बराबर आ जाएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ x इज 2। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।